जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिकम् नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम् नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः अवतीर्णे गौरचन्द्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे विस्तीर्णे प्रेम सागरे सुप्रकाशित रत्नौघे यो दीनो दीन एव सः। जो भी रथ यात्रा के लिए वैष्णव आए हैं अलक्ष्य रूप से और लक्ष्य रूप से उन सबको हम प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम नाम प्रभु को प्रणाम करेंगे, जिस नाम प्रभु की कृपा से ही हम जगन्नाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। हरि नाम के बिना हम जगन्नाथ को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अभी नाम की स्तुति करेंगे। नित्यानंद मंत्र शक्ति गौरांग गौर गोपाल हरे कृष्ण महामंत्रे सर्वजीव उद्धारकः। अभी भगवान जगन्नाथ की अहेतु की कृपा से कलयुग में वो 5 रूप में प्रकट हुए हैं, पंच तत्व, उनको हम प्रणाम करेंगे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम हरि का नाम हमारे आनंद के लिए नहीं लेते हैं, जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए। संसिद्धिर हरि तोषणम, हरि की प्रसन्नता के लिए लेते हैं। इसलिए मेरी विनंती है, आप जगन्नाथ के सामने बैठे हैं तो बहुत भक्ति से प्रेम से नाम लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और तीसरी बार इतना उल्लास से लीजिए कि मेरे प्रभु जगन्नाथ आज आनंद लेने जा रहे हैं, रथ के ऊपर बैठेंगे, इसलिए जगन्नाथ खुशी है तो मैं भी खुशी हूं। तो खुशी से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्या प्रसाद खाया है तो उसका प्रयोग भी करना चाहिए, नहीं तो मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बताता हूँ। चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि रथ यात्रा तो हर साल होती है, पुरी में भी होती है, पारडी में भी होती है, सब जगह में होती है रथ यात्रा। लेकिन सब रथ यात्राओं में ऐसी रथ यात्रा थी आज से 527 साल पहले 1510 में 1510 से लेके 1534 ये 24 साल जो पुरी में रथ यात्रा हुई, वो रथ यात्रा की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उस रथ यात्रा में दोनों भगवान थे, एक जगन्नाथ दूसरे गौर हरि। एक भगवान रथ के ऊपर बैठे थे, दूसरे भगवान नीचे नाच रहे थे। हाँ। एक स्थावर भगवान, एक जंगम भगवान, दोनों का मिलन 24 साल रथ यात्रा में हुआ था, 1510 से 1524। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि ऐसी रथ यात्रा तो वापस संसार में कभी नहीं आएगी। 864 करोड़ साल में एक ही बार आती है ऐसी रथ यात्रा, जहां दोनों भगवान रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, पार्टी में हम जगन्नाथ के साथ निताई गौर को भी ले लेते हैं, दोनों भगवान को। दोनों भगवान रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए जगन्नाथ को भी रथ के ऊपर जब हम ले जाते हैं तब हम पहंडी करते हैं। पहंडी का अर्थ इसलिए ये है कि पूरे साल भर जगन्नाथ वही रत्न वेदी के ऊपर बैठ के जगन्नाथ बोले, अरे मैं हिलने को भी मौका नहीं मिल रहा है मुझे, कंटिन्यूअसली मैं यहाँ बैठा हूँ। तो जब जगन्नाथ को रथ पे ले जाते हैं तो झुलाते हैं, देखा आपने?
पहाड़ी गद्दियों के ऊपर झूला झूला के ले जाते हैं। क्यों झुलाते हैं? क्योंकि जगन्नाथ को थोड़ा सा फ्री होना है, और इसलिए झुलाते हैं कि जगन्नाथ आप वृंदावन जा रहे हैं जहां यशोदा आपको झुलाएगी, इसलिए हम अभी से झुला रहे हैं आपको। इसको कहते हैं पहाड़ी लीला। तो जगन्नाथ को बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक स्थान पे बैठ के जगन्नाथ को उतना आनंद नहीं आता है जितना रथ के ऊपर बैठ के आता है। तो ये रथ यात्रा, रथ मनोरथे ना सती धावतो बही, भागवत में बोला है हमारा मन भी एक रथ है। तो रथ यात्रा में हमें बाहर से रस्सी खींचनी है, मन में हमें जगन्नाथ का स्मरण करना है। कीर्तन में सम्मिलित होना है, भगवान का नाम नहीं भूलना है, क्योंकि कीर्तन प्रभावे स्मरण संभव, उच्च कर करी हरि नाम रव। रथ यात्रा में जितना उच्च स्वर में नाम लेंगे उतना जगन्नाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। हास्यति रोदिति रौति गायति नृत्यति उन्मादव नृत्यति लोकबाय। रथ यात्रा में एक ही नियम है। कौन सा नियम है? कि रथ यात्रा में शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्मादवन नृत्यति लोकबाय, लोग क्या बोलेंगे मत सोचिए, गाइए नाचिए जगन्नाथ की संतुष्टि के लिए। केवल संसार में जगन्नाथ और मैं, बस ये दोनों का लिंक लगना चाहिए। रथ यात्रा में जैसे भगवान नृत्य करते थे, रथ यात्रा में इतना अलौकिक दृश्य था जगन्नाथपुरी में। जब ओडिशा का राजा प्रताप रुद्र महाराज, वल्लभाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य उनको लेके बड़ादंडा के रास्ते के महल के ऊपर चढ़ गए, तो देख रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य हुआ है। जगन्नाथ को प्रसन्न करने की उत्कंठा में भगवान गौर हरि ने 7 कीर्तन की पार्टियों में 7 रूप धारण कर लिए। एक रूप में नहीं नाच रहे भगवान, 7 रूप में नाच रहे हैं। 7 कीर्तन की टुकड़ियों में, हर टुकड़ी को लगता है अरे प्रभु मेरे साथ है, और हम तो एक होते हुए भी नहीं नाच सकते। कौन नाचेगा हाथ आज? हमें 7 बनने का हमारे पास शक्ति नहीं है भगवान जैसा। तो हमें एक ही शरीर में उत्साह दिखाना चाहिए। उत्साहान निश्चया धैर्य। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह ये भक्ति का सबसे मुख्य अंग है। तो उत्साह आप जगन्नाथ के सामने नहीं दिखाओगे तो फिर किसके सामने दिखाओगे? घर में बैठ के दिखाओगे? जगन्नाथ के सामने उत्साह दिखाना चाहिए, और भगवान प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं। जगन्नाथ तो जब रथ में बैठते हैं तो वो साइड में तो गाड़ियां जा रही हैं और बिल्डिंगें हैं, ये सब जगन्नाथ को देखने से आनंद नहीं मिलता है। जगन्नाथ अपने भक्तों को देखने से आनंद लेते हैं, और भक्त ही अगर बहुत ढीले हो गए, वो हो गए, रस्सी खींच के चले गए, या कीर्तन नाम नहीं ले रहे हैं, तो जगन्नाथ को लगता है कि मुझे ये वृंदावन ले जा रहे हैं या कहाँ ले जा रहे हैं। तो इसीलिए उत्साह रखिए। रथ यात्रा में जितना उत्साह होगा उतने ही उत्साह से भगवान आपको गोलोक धाम ले जाएंगे। या यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो रथ यात्रा का ये मुख्य वस्तु है कि हम जगन्नाथ के सामने जगन्नाथ को देखने के लिए नहीं आते हैं। हम रथ यात्रा में जगन्नाथ हमको देखेंगे इसलिए हम आते हैं। मैं करोड़ों जन्म से कीड़े मकोड़े की 84 लाख योनियों में भटक रहा था, और अभी मुझे मनुष्य जीवन मिला है, और अगर भगवान मुझे देख लेंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हरि बोल। इसीलिए हम रथ यात्रा में आते हैं कि, और हम अगर जगन्नाथ को देखना चाहें तो भी हम नहीं देख सकते हैं। Who can see God? कोई गॉड को देख सकता है? वो भी जड़ चक्षु से नहीं देख सकते। प्रेमांजन चूरित
भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अगर आप 24 घंटे हृदय में श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हो तो फिर आप जगन्नाथ के सामने देखोगे तो जगन्नाथ आपके साथ बातचीत करेंगे। हृदय में कितनी भक्ति है उसके अनुसार जगन्नाथ जी आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। अगर हमारा हृदय पत्थर जैसा है तो हमें जगन्नाथ एक मूर्ति लगेंगे। अगर हमारे हृदय में प्रेम से पिघल रहा है तो हमें जगन्नाथ की मुस्कान दिखाई देगी, जगन्नाथ हमसे बात करेंगे। मैं जब भी जगन्नाथ मंदिर में जाता हूँ पुरी में, कुछ भी बात हो तो मैं मन में ही जगन्नाथ को पूछता हूँ, तो बोलता भी नहीं हूँ। जब मन में ही जगन्नाथ को पूछता हूँ तो मन में ही उत्तर मिल जाता है। जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि आपके साथ वार्तालाप करते हैं, मन में आदान प्रदान करते हैं। एक बार तो एक कॉकरोच जा रहा था, मैं जगन्नाथ मंदिर में गया गर्भगृह में, तो एक कॉकरोच वहां रत्न वेदी के ऊपर एक कॉकरोच गया और बलराम जी के ऐसे चला गया ऊपर से। तो मैं बहुत दुखी हो गया। मैं पंडा को देखो देखो उसको हटाओ, तो उसने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे मन में शंका आ गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मतलब मेरे मन में शंका आई कि क्या जगन्नाथ अभी भी यहाँ सेवा ले रहे हैं, कॉकरोच भी घूम रहा है, तो क्या जगन्नाथ यहाँ सेवा स्वीकार कर रहे हैं? ऐसे करके मेरे मन में जब शंका आई तो मैंने जगन्नाथ की ओर देखा, और जब मैं जगन्नाथ की ओर देखा तो जगन्नाथ मेरे ऊपर गुस्सा हो गए थे। ऐसा करके मेरी ओर देख रहे थे। तुरंत ही मैंने दंडवत प्रणाम किया। पुंडरीक विद्यानिधि के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो ओडन षष्ठी के दिन में वो आए और ठंडी का समय था, तो नया शॉल लेके आए थे जगन्नाथ के लिए। तो वो शॉल होता है वो नया धोया नहीं पंडाओं ने और जगन्नाथ के ऊपर रख दिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि स्वयं राधा रानी के पिताजी हैं वृषभानु, तो उन्होंने बोला अरे जगन्नाथ को बिन धोया हुआ शाल पहनाया, ये क्या किया है, अपराध किया। ऐसा बोल के वो मन में चले गए और रात को सो गए। तो जगन्नाथ आके उनके छाती पे बैठ गए करके पुंडरीक को तमाचा मारने लगे। पुंडरीक विद्यानिधि बोले प्रभु आप आ गए। पुंडरीक तो बेचारे रात को कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन पूरी रात भर भगवान ने तमाचा मारा। तो सुबह जब पुंडरीक उठे तो उनका गाल टमाटर की तरह हो गया था। तो उस दिन पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथ के दर्शन में नहीं गए। तो सब भक्तों ने बोला क्यों पुंडरीक नहीं आए आज, विद्यानिधि प्रेम निधि। तो बोले नहीं आज उनको थोड़ा अस्वस्थ है। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि बहुत नम्र वैष्णव थे, इसलिए वो अगर उस लाल लाल टमाटर जैसे गालों को लेके अगर वो मंदिर में जाते तो सब लोग उनको महान भक्त मानते कि जगन्नाथ का तमाचा मिला उनको। उनके चरणों में गिर जाते। इसीलिए पुंडरीक विद्यानिधि ने दूसरों को दर्शन नहीं दिया। तो जगन्नाथ देव बड़े ही अलौकिक, एक लड़का था वो मायापुर में रहता था। वो आया और सुभद्रा के बालों को पकड़ने के लिए गया। तब सुभद्रा के केश लगाए हुए थे। वो लड़का गया और सुभद्रा के बालों को जैसे ही पकड़ रहा है, उस समय में बलदेव जी का हाथ मूर्ति से बाहर निकला और उस लड़के को करके उड़ा दिया। तो वो लड़का बाहर जाके बैठ गया, गिर गया। एक वॉचमैन था जगन्नाथ का, उसका नाम था प्रहलाद, मायापुर में। वो रात्रि के समय में जगन्नाथ जी की रक्षा करता था। तो एक दिन वो रक्षा करते करते सो गया, और सो गया तो नींद में उसको आवाज आया, कोई उसको गला पकड़ के हिला रहा है। उसका आंख खोला तो देखता जगन्नाथ ने उसका गला पकड़ा हुआ है। बोलते तुम मेरे वॉचमैन हो और सो रहे हो, अगर कोई आके मुझे ले लेगा तो क्या होगा? प्रहलाद ने कान पकड़ा, बोलते प्रभु अभी मैं
नहीं सोऊंगा। रात्रि के समय में वो प्रहलाद ने सुना कि देवी देवता आके जगन्नाथ की स्तुति करते थे। जैसे नीलाचल पर्वत के ऊपर नील माधव भगवान थे जो ब्रह्मा जी के 50 सालों के लिए रहते हैं, वो नील माधव प्रभु, नील माधव भगवान, देवता लोग अपने विमान से नीलाचल पर्वत के ऊपर आते थे और नील माधव की स्तुति करके चले जाते थे। और जो महाप्रसाद स्वर्ग से बना के लेके आते थे जगन्नाथ उसको स्वीकार करते थे, और वही महाप्रसाद विश्वासु ने खाया। और इसके लिए जगन्नाथ का सेवक विश्वासु है, वो 10,000 साल तक जिया है, क्योंकि वो पृथ्वी का महाप्रसाद नहीं खाता था, वो स्वर्ग का महाप्रसाद खाता था। इसलिए जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ चक्र तीर्थ में, तो जगन्नाथ ने बोला इंद्रद्युम्न राजा मैं यहां से नहीं हिलूंगा, सबसे पहले तुम विश्वासु को बुलाओ। जब विश्वासु ने मेरी पूजा की नील माधव के स्वरूप में, वो मेरा मूल पुजारी है, और वो नहीं आएगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं यहां से। तो विश्वासु आया, विश्वासु ने उस नीम दारू ब्रह्म का स्पर्श किया और फिर जगन्नाथ हल्के हो गए। तो जगन्नाथ अपने प्रिय भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं। इंद्रद्युम्न राजा ने जगन्नाथ के सामने गए और बोले हे जगन्नाथ, आप मेरे लिए प्रकट हुए हो, गोलोक धाम से आए हो, इसलिए मैं वचन लेता हूं कि मेरी कोई संतान नहीं होगी। जगन्नाथ देव ने बोला इंद्रद्युम्न से, हे इंद्रद्युम्न तुम संतान क्यों नहीं चाहते हो? बोले मेरी संतान होगी तो आपके ऊपर अपना अधिकार जताएगा। आप तो जगत के नाथ है, मेरे नाथ, मेरी संतान के नाथ नहीं है, हमारे कोई पीढ़ी में आने वाले नाथ नहीं है, जगत के नाथ है, इसलिए मेरा कोई संतान नहीं होगा। प्रभु आपकी सेवा संसार के सब जीव कर सकते हैं। तो जगन्नाथ जी बहुत खुश हो गए, और खुश ही हो रहे थे उतनी देर में इंद्रद्युम्न ने खुद शर्त रख दिया। इंद्रद्युम्न ने बोला हे जगन्नाथ, मैं संतान तो उत्पन्न नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक वस्तु आपसे चाहिए। जगन्नाथ ने बोला क्या? बोलो। बोला हे प्रभु, मेरी ये विनंती है कि हर पूरे भारत के, पूरे पृथ्वी के सब मंदिरों में आप शयन करते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में आप कभी मत सोइए। दिन रात कोई भी आपके दर्शन के लिए आएगा, आप उसको दर्शन दीजिए, क्योंकि आप महाभाव में हैं, आपको नींद कहां से आएगी? आपका महाभाव में आपके दोनों हाथ अंदर चले गए हैं, कूर्म स्वरूप, कूर्म आकार में है। आप कभी मत सोइए, सबको दर्शन दीजिए। जगन्नाथ बोले इंद्रद्युम्न तुम बड़े ही बुद्धिमान हो, मुझे तुम जगाना चाहते हो। ठीक है इंद्रद्युम्न, अगर तुम चाहते हो कि मैं कभी मत निद्रा में नहीं जाऊं, तो मेरी भी एक शर्त है। इंद्रद्युम्न बोले क्या है? बोलो प्रभु। तैयार हूं मैं। भगवान ने कहा अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मुझे बहुत भूख लगेगी। जब रात को आप सोते नहीं है तो भूख लगती है कि नहीं? तो मैं दिन रात अगर जगूंगा तो मुझे बहुत भूख लगेगी, और इसीलिए मेरी ये शर्त है कि एक भोग मेरे सामने रखा है, उसके बाद रख के चला गया, जैसी मेरी उंगलियां गीली है मैं उंगलियों को ड्राई नहीं करूंगा, सूखा नहीं करूंगा, जैसे ही मेरी उंगलियां गीली है दूसरा भोग आ जाना चाहिए। इंद्रद्युम्न हंसने लगे, बोलते प्रभु आपकी उंगलियां ही कहां है? आप खाएंगे कैसे? इसीलिए रथ यात्रा का इतना महत्व है कि जगन्नाथ जी के चरण नहीं है, महाभाव में उनके चरण उनके शरीर के भीतर चले गए हैं, इसीलिए जगन्नाथ विवश हो गए हैं। इसीलिए हमें ये रथ खींचने की सेवा मिल रही है। अगर जगन्नाथ के चरण होते तो जगन्नाथ चल के ही वृंदावन चले जाते, हमें सेवा कहां से मिलती? तो ये भगवान ने सेवा देने के लिए अपना महाभाव स्वरूप प्रकट किया। ये निधि वन में ये स्वरूप प्रकट हुआ है, बड़ी गुप्त लीला है। निधि वन में राधा रानी ये कूर्म स्वरूप में विरह भाव अनुभव कर रही थी।
जब 50 साल पूरे हुए भगवान मथुरा को छोड़ने के बाद, तो राधा रानी भी कछुए के रूप में आ गई थी। उस राधा रानी को देखते देखते भगवान निधि वन में प्रवेश किया, और जब राधा रानी को इस कूर्म स्वरूप में देखा तो भगवान भी कूर्म स्वरूप में आ गए और बेहोश गिर गए जमीन के ऊपर। जब शरीर में अत्यधिक भाव, अत्यधिक विरह, अत्यधिक अग्नि ये पैदा होती है, तो हम अपने शरीर को संकुचित करना चाहते हैं, और संकुचित करने के लिए वो हाथ और चरण अंदर चले जाते हैं। ये महाभाव, जैसे कछुआ होता है, कछुआ को जब असुरक्षा लगती है तो कछुआ क्या करता है? हाथ पैर अंदर कर देता है। उसी प्रकार जब शरीर में अत्यधिक भाव और वियोग का भाव उठता है, विप्रलंब, तो सब शरीर के अंग अंदर चले जाते हैं। और अत्यधिक सुख जब होता है तो सब अंग लंबे हो जाते हैं। जैसे गौरांग महाप्रभु को पुरी में होता था, उनके हाथ 7-7 फुट लंबे हो जाते थे, उनका शरीर 11 फुट। ये जो जॉइंट है, ये इसमें भी चमड़ी लग जाती थी और हाथ एकदम लंबे 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 हो जाते थे उनके। ये महाभाव का दूसरा प्रकार है। और ये जो प्रकार है ये विप्रलंब है, वियोग। इसलिए जगन्नाथपुरी धाम विप्रलंब धाम है, नवद्वीप धाम औदार्य धाम, कृपा धाम है, और वृंदावन धाम माधुर्य धाम है। और माधुर्य और औदार्य ये दोनों का जो फाउंडेशन है ये है विप्रलंब, वियोग। अगर कृष्ण के साथ वियोग नहीं होगा तो कृष्ण का दर्शन कभी नहीं होगा। जिसको कृष्ण का दर्शन करना नहीं है, वियोग नहीं है, उसके सामने कृष्ण क्यों आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसीलिए वियोग का धाम है। एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम था सरस्वती। तो प्रभुपाद जी वो छोटी सी बच्ची को विप्रलंब रस सिखाना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया, और उसकी एक मूर्ति थी कृष्ण की। प्रभुपाद जी ने मूर्ति को छुपा दिया गद्दी के नीचे और बोले, सरस्वती इधर आओ, कृष्ण कहाँ है तुम्हारे? कृष्ण कहाँ है? ढूंढो। सरस्वती ढूंढने लगी, कृष्ण 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 कहाँ है? वो इतनी व्याकुल हो गई, उसके आंख में आंसू आने लगे। प्रभुपाद जी ने सब भक्तों को बुलाया, बोलो देखो ये है, इसको कहते हैं विप्रलंब भाव। हे राधे ब्रज देवी के जललिते, हे नंद सूनो कुत, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ये कुतः, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर महाविह्वलौ, वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। जो वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने यही विप्रलंब हमें सिखाया। वो नित्य राधा कृष्ण का हृदय में दर्शन करते थे, लेकिन तो भी पूरे ब्रजभूमि में ढूंढते हुए फिरते थे, कहाँ हो राधे, कहाँ हो कृष्ण, क्या हो तुम? पेड़ के नीचे हो, गोवर्धन की तलेटी में हो, या जमुना के किनारे हो, कहाँ हो? उनके हृदय में तो सब दर्शन होते थे, तो भी वो ढूंढ रहे थे। ये हमारे गौड़िया वैष्णव धारा का सबसे मुख्य सिद्धांत है, विप्रलंब भाव, वियोग। जैसे कल कल्याण में सत्संग में रत्न भानु प्रभु ने इतना सुंदर कीर्तन गाया, मेरे आंख में आंसू आ गया। तो तब मुझे अनुभव हुआ कि मैं जब राधा कुंड में रहता हूं, तब मुझे राधा कुंड के प्रति जो प्रेम होता है, उससे ज्यादा जब मैं मुंबई आ जाता हूं तब मुझे जो वियोग होता है उसमें ज्यादा प्रेम होता है। राधा कुंड में तो रोज आंसू बहाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो वियोग में आंसू आने लगे। तो किसी वस्तु से हम दूर हो जाते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है। तो इसलिए ये विप्रलंब स्वयं भगवान अनुभव करना चाहते थे। भगवान स्वयं विप्रलंब का अनुभव कर रहे हैं। गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो भुवनेश्वर में भजन किया उन्होंने। वो जगन्नाथ जी के रहस्य को जानते थे। उन्होंने बोला कि जगन्नाथ देव जो हैं वो हैं राधा विरह विदुर।
राधा विरह विदुर, वो राधा को ढूंढ रहे हैं। राधा के विरह में उनके दोनों हाथ शरीर के अंदर चले गए। और गौरांग महाप्रभु जो हैं वो है कृष्ण विरह विदुर, वो राधा के भाव में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, उनके भाव कृष्ण के लिए हैं। तो ये दोनों प्रभु की उपासना हम करते हैं। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, जेई गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। इसलिए रथ यात्रा में नाचते नाचते गाते गाते आप दोनों प्रभु का स्मरण कर सकते हैं कि जगन्नाथ जी ब्रज में जा रहे हैं वृंदावन में, और मेरे गौर हरि नृत्य कर रहे हैं रथ के सामने। दोनों प्रभुओं का चिंतन कर सकते हैं आप। इसलिए रथ यात्रा इतनी ही सुरम्य है, इतनी सुंदर है कि ये लीला का स्मरण सब लीला की पराकाष्ठा है। प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष और विरह के साथ साथ जगन्नाथ को मिलन की उत्कंठा हो गई है। इसके लिए जगन्नाथ जी की आंखें पूरी खुल गई हैं। वियोग में प्रफुल्ल प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष कि जब वो रथ पे बैठते हैं तो उनको आकांक्षा, वृंदावन जाने की आकांक्षा बढ़ जाती है, और उस आकांक्षा के कारण जगन्नाथ जी की आंखें पूर्ण खुल जाती हैं। ऐसे कोई मूर्ति में नहीं मिलेगा, कोई भी विग्रह में आंखें भगवान की ऐसी आधी बंद मिलेंगी, लेकिन जगन्नाथ के विग्रह में प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष, उनकी आंखें पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो गई हैं, खिल गई हैं। और जगन्नाथ जी की आंखों में जो काले रंग का प्यूपिल है, मतलब क्या हिंदी में उसको, ऊपर सफेद है बीच में और ये काला है, उस काले रंग के उसके अंदर जगन्नाथ जी पूरे ब्रज भूमि का प्रतिबिंब देख रहे हैं। पूरे ब्रज भूमि का आप उसका ध्यान कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को जो पेंटिंग किया जाता है, रंग, वो कोयले से किया जाता है। किससे? काला कोयला से। ऑयल पेंट यूज नहीं किया जाता है। जगन्नाथ जी के शरीर में कोई आर्टिफिशियल रंग कभी नहीं चढ़ता है, कोयले से रंग करते हैं। और उनकी आंखें वो चूना से बनाते हैं, जो सफेद कलर का जो पाउडर है उनसे बनाते हैं। पहले तो उनके वस्त्र के शरीर के ऊपर एक कपड़ा रखते हैं पतला सा, ताकि ये जो रंग है वो उनके दारू ब्रह्म को नहीं लगे। वो कपड़े के ऊपर ये रंग होता है। और सुभद्रा को हल्दी से किया जाता है। सुभद्रा यहाँ सुवर्ण रूप में, सुभद्रा को जुब शक्ति कहा गया है। जगन्नाथ की जुब शक्ति यानी जगत धात्री। आप पूरी में देखेंगे कि जो सुदर्शन चक्र है वो रत्न वेदी के ऊपर जगन्नाथ के बाएं साइड में रहता है, लेकिन रथ के ऊपर वो किसके साथ रहता है? सुभद्रा के साथ में रहता है। तो सुदर्शन चक्र वो सुभद्रा के साथ रथ में आ जाता है, क्योंकि सुभद्रा देवी वो पूरे माया के रूप में, योग माया, महामाया, योग माया, सुभद्रा देवी को योग माया क्यों कहते हैं? कोई जानता है? सुभद्रा देवी को योग माया इसीलिए कहते हैं क्योंकि सुभद्रा ने कृष्ण को जबरदस्ती करके कृष्ण को वृंदावन ले गई है। सुभद्रा ने बोला मैं जा रही हूं कृष्ण, तुमको आना ही पड़ेगा। तो योग मतलब मिलन। तो कृष्ण का मिलन राधा के साथ सुभद्रा ने कराया है ब्रज में, इसलिए योग कराया है, मिलन, इसलिए सुभद्रा को योग माया कहा गया। और जब राधा रानी का चिंतन कर रही है सुभद्रा, इसलिए सुभद्रा भी सुवर्ण वर्ण की हो गई है। सुभद्रा कभी ब्रजभूमि में गई ही नहीं थी। पहली बार जब रोहिणी के मुख से वृंदावन की लीलाओं को 16,108 रानियों ने श्रवण किया है, तब सुभद्रा है वो द्वारपाल के रूप में दरवाजे में खड़ी थी। और सुभद्रा ने जब वृंदावन की लीला का स्मरण किया तो सुभद्रा गोरी गोरी होने लगी। राधा का चिंतन करते करते सुभद्रा मूर्छित हो गई। और सुभद्रा है वो जगन्नाथ की लीला जगन्नाथ के आने के पहले से सुन रही थी, इसलिए सुभद्रा के हाथ भी शरीर के अंदर चले गए। देखिए सुभद्रा देवी के हाथ ही नहीं है। कभी आपने नोटिस किया है?
कि सुभद्रा के हाथ नहीं है, क्योंकि सुभद्रा ने चिंतन किया ब्रज लीला का। कृष्ण बलदेव तो बाद में आए अपने रथ में सुधर्मा नाम की सभा से, लेकिन तब तक सुभद्रा को तो समाधि ऑलरेडी लग चुकी थी। महाभाव स्वरूपिणी वो उसी ब्रज लीलाओं में मग्न हो गई थी, और क्योंकि सुभद्रा ने वो लीला नहीं देखी थी, इसलिए सुभद्रा का वियोग सबसे ज्यादा है। कोई वस्तु हमें नहीं मिलती है, कुछ वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, और उस वस्तु के बारे में जब हम सुनते हैं तो हम कितने लोभी हो जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। जैसे रुक्मिणी थी, उसने नारद जी के मुख से सुना कि कृष्ण इतने सुंदर है, तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा भगवान को कि आप मुझे आके नहीं ले जाएंगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। उनको लोभ हो गया कृष्ण से मिलने का, और वो लोभ होता है श्रवण करने से। अगर जगन्नाथ की लीला महिमा आप सुनेंगे ही नहीं तो जगन्नाथ को प्राप्त करने का लोभ कहां से मिलेगा। सुभद्रा ने रोहिणी से श्रवण किया, और रोहिणी इतनी अलौकिक, इतनी सुंदर वैष्णवी थी कि रोहिणी ने ब्रज लीला में यशोदा को सहायता किया था कृष्ण बलराम को बड़ा करने में, और बाद में वो द्वारका में भी आ गई थी कृष्ण बलराम के साथ। तो इसलिए रोहिणी के जैसा ब्रज लीला और द्वारका लीला में अंतर रोहिणी के बिना और कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। तो ऐसी सुंदर लीला सुन के सुभद्रा ने बोला मैं जाऊंगी वृंदावन, और तीनों प्रभु को मूर्छित देख के रुक्मिणी ने नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि आए अपनी वीणा लेके, और नारद मुनि ने अपनी वीणा में से वही राधिका रमण की लीलाओं का स्वर चालू किया। तो भगवान तीनों प्रभु जो इस महाभाव स्वरूप में खड़े थे, जमीन पे गिर गए थे, वो तीनों प्रभु को वापस चेतना प्राप्त हुई है। और नारद जी की ओर देखा कृष्ण ने, बोले हे नारद, तुमने मुझे समाधि में से बाहर लाया है ब्रज लीला, मैं ब्रज लीला की ही समाधि में था, और तुमने ब्रज लीला को ही गा के मुझे तुमने वापस लाया है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं नारद, मांगो तुमको क्या चाहिए। नारद ने बोला प्रभु मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये वरदान दीजिए कि ये जो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का स्वरूप आज जो मैंने देखा है, और 16,108 रानियों ने देखा है, सुभद्रा ने देखा है, ये स्वरूप पूरा संसार देखना चाहिए। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। ये स्वरूप बहुत दयालु है, पतित पावन है। ये स्वरूप को छुपा के मत रखिए प्रभु, ये स्वरूप सबको दिखाइए। तो नारद जी ने जब ये वचन मांगा तो भगवान हंसने लगे, बोले लवणाब्दिततामृत, हे नारद, मैं इंद्रद्युम्न राजा की शुद्ध भक्ति उत्कंठा के कारण मैं लवण सागर समुद्र, जो बे ऑफ बंगाल, अभी उसका नाम है बंगाल की खाड़ी, मतलब वो जो समुद्र लवण सागर है उसमें से मैं जन्म लूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी महालक्ष्मी ने भी समुद्र मंथन के समय में समुद्र से ही जन्म लिया था। तो मैं भी समुद्र में से ही आऊंगा, और मैं इंद्रद्युम्न राजा की भक्ति के कारण मैं प्रकट होऊंगा, और मुझे मैं ये इस स्वरूप को मैं संसार के सामने प्रकट करूंगा जो मेरे वियोग का स्वरूप है। इसलिए गौरांग महाप्रभु 1510 में सन्यास लेने के बाद नवद्वीप धाम से वृंदावन धाम नहीं गए, नवद्वीप धाम से कहां आए? पुरी धाम। पुरी धाम में क्यों आए? वृंदावन धाम क्यों नहीं गए? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रज वधु वर्गेण वा कल्पिता। वो ब्रज वधु ब्रज गोपियों की उपासना संसार को सिखाना चाहते थे, तो वृंदावन क्यों नहीं गए? पूरी क्यों आए? क्योंकि ब्रज गोपियों की जो उपासना है उसमें से सर्वश्रेष्ठ है विप्रलंब भाव, वियोग।
जो रास लीला में कृष्ण अदृश्य हो जाने की समय में गोपियों को वियोग हुआ है, जो गोपी गीत है भागवत का, वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वियोग के समय में वो भाव प्रकट हुआ है गोपियों का। तो वही भाव का आस्वादन करके भगवान राधा का प्रेम चखना चाहते थे। अगर वो वृंदावन जाते तो उनको मिलन का भाव अनुभव होता था, लेकिन जगन्नाथपुरी में उनको वियोग अनुभव, कि वो वृंदावन से दूर हैं और उस दूरी के कारण उनको जो वियोग हुआ वो उन्होंने गंभीरा में प्रकट किया। उनको ऐसा वियोग हुआ कि जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के बाजू का पत्थर भी पिघल गया है। किसने देखा है? देखा आपने? भगवान की 3 उंगलियां हैं शिला के ऊपर, और जहां वो खड़े थे नीचे वो भी पत्थर पिघल गया उनकी वियोग से। वो शिला को अभी उत्तर द्वार में रखा गया है, मुक्ति के द्वार में। गौरांग चरणारविंद के रूप में उसकी पूजा होती है। तो ये जगन्नाथ का जो अलौकिक भाव है, सुभद्रा का भाव है, और बलदेव जी को वियोग हो रहा है। बलदेव जी को क्या वियोग हो रहा है? कौन बता सकता है? जब कृष्ण ने बलदेव को ब्रज भूमि में वृंदावन में भेजा तो बलदेव जी ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला किया था 2 महीने तक। बलदेव जी की भी गोपियां अलग हैं, जैसे कृष्ण की गोपियां हैं वैसे बलदेव की गोपियां हैं। तो बलदेव जी को भी अपनी शक्तियों के से वियोग हो रहा है। बलदेव जी को उनकी माँ तो उनके साथ में ही है द्वारका में, तो भी उनको वृंदावन ब्रजभूमि से अपने सखाओं से वियोग हो रहा है। बलदेव जी के 12 सखा हैं, 12 गोपाल जो मुख्य सखा हैं, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, सुबल, प्रिय नर्म सखा, प्रियतर सखा, सूरित सखा, प्रिय सखा, 4 प्रकार के सखा हैं बलदेव जी के। उसमें 12 प्रकार के गोपाल हैं। उन सब सखाओं से वियोग हो रहा है, क्योंकि द्वारका में तो सब बलदेव को और कृष्ण को राजा के रूप में पूजा करते हैं। सब यदु लोग उनकी आराधना करते हैं, उनको चामर से पंखा देते हैं। लेकिन ब्रजभूमि में भगवान के सखा लोग भगवान के कंधे के ऊपर चढ़ जाते, चलो कुश्ती करेंगे, और जानबूझ के कृष्ण हार जाते हैं। तो कृष्ण जानबूझ के नहीं, सचमुच में हार जाते हैं, क्योंकि जब कृष्ण अपने भक्तों के साथ कुश्ती खेलते हैं तो वो भक्त का प्रभाव के कारण भगवान अपनी शक्ति को भूल जाते, अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। तो ये प्रेम तो कृष्ण को द्वारका में कहां से मिलेगा? अंतरंग प्रेम। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि जिस प्रेम में ऐश्वर्य भाव आ जाता है उसमें मुझे आनंद नहीं मिलता है। जिस प्रेम में घनिष्ठता है उसमें मुझे आनंद मिलता है। यशोदा की परीक्षा किया भगवान ने, मुख में ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन यशोदा का प्रेम इतना तीव्र था तीव्र प्रेम था कि क्या हुआ? बोल हरी बोल हरी। ये माइक्रोफोन है, वो 5 धातुओं का, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति अम्मे भिन्न 5 भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना है। लेकिन जब माइक्रोफोन के अंदर भगवान का शुद्ध संदेश जाता है तो माइक्रोफोन भी चिन्मय बन जाता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में उदाहरण दिया गया है कि हल्दी, जीरा, राई, तेल, घी ये सब जड़ पदार्थ हैं, लेकिन ये सब पदार्थों को हम बनाते हैं रसोई में और फिर जगन्नाथ के सामने भोग लगाते हैं। जगन्नाथ उसको स्वीकार करते हैं तो वो पदार्थ चिन्मय हो जाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। वो कोई हल्दी, जीरा, घी नहीं रह जाता है, वो चिन्मय हो जाता है, जगन्नाथ का अधरामृत बन जाता है। वैसे भगवान की बहिरंगा शक्ति को भी आप सेवा में लगा सकते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति को भी आप सेवा में लगा सकते हैं, वो सब चिन्मय हो जाता है। तो
तो इसीलिए अभी जगन्नाथ जी के पहांडी का समय हो गया है, 3 बज गए हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि ये साल में एक ही बार ये रथ यात्रा होती है पारडी में, और आप भोग करने की दृष्टि से रथ यात्रा में सम्मिलित मत होइए। आप भोग्य होने की दृष्टि से सम्मिलित होइए कि मैं जगन्नाथ जी को आनंद देने के लिए आया हूं, और अगर मुझे रथ यात्रा में आनंद मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जगन्नाथ जी खुश हो रहे हैं। तो मैं जगन्नाथ का अंश हूं, मुझे भी आनंद मिल रहा है। जैसे मेरे प्रतिबिंब, मैं अपने आप को संवारता हूं तो मेरे प्रतिबिंब भी अच्छा लगने लगता है, वैसे हम जगन्नाथ के अंश हैं। अगर जगन्नाथ सुखी हो रहे हैं तो मैं भी सुखी हो रहा हूं। तो उस भाव से जगन्नाथ का रथ खींचिए, जगन्नाथ स्मरण से, अपने कीर्तन से, अपने भाव से जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर। जगन्नाथपुरी में तो देवी दासियों को ट्रेनिंग दिया जाता था। देवी दासियां थी जो पूरे ओडिशा में सबसे सुंदर स्त्रियां थी, उनको सिखाया जाता था कि जगन्नाथ जी के सामने कैसे हंसना है, जगन्नाथ जी के सामने कैसे नजर घुमानी है, जगन्नाथ जी के सामने कैसे नृत्य करना है। अष्ट सात्विक विकार, जो शरीर के ऊपर 8 विकार होते हैं, भाव में आते हैं, वो विकारों के तो आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन वो विकार कैसे प्रकट करने हैं जगन्नाथ के सामने, उसको कौन सिखाते थे? रामानंद राय, स्वयं ललिता सखी, राधा रानी की प्रिय सखी ललिता। रामानंद राय वो देवी दासियों को जगन्नाथ वल्लभ के बगीचे में ले जाके उन स्त्रियों को, देवी दासियों को रामानंद राय सिखाते थे जगन्नाथ के सामने कैसे भंगी करना है, कैसे अपना नृत्य करना है, और जगन्नाथ को कैसे संतुष्ट करना है। गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी का गाया जाता है, जगन्नाथ अष्टकम गाया जाता है। भगवान गौर हरि ने जगन्नाथ अष्टकम 8 श्लोक लिखे हैं जगन्नाथ की संतुष्टि के लिए। तो इतना महत्व है कि हम रथ यात्रा में हम कैसे सम्मिलित होते हैं। दूसरा ये है कि हम नम्र भाव से, हमें ये सोचना चाहिए दीनहीन महानीच, कि हे प्रभु मैं आपके रथ खींचने का लायक नहीं हूं, लेकिन आपने ये कृपा दिया है, आपने ये सौभाग्य दिया है। आपका रथ तो गोपियां खींच सकती हैं, राधा रानी खींच सकती हैं, मैं नहीं खींच सकता हूं, लेकिन आपने ये सौभाग्य दिया है, इसीलिए मैं ये साहस कर रहा हूं आपकी सेवा करने का, आपका कीर्तन करने का। जिसको ये नम्र भाव होता है वो जगन्नाथ जी को संतुष्ट कर सकता है, वो रथ यात्रा को सफल बना सकता है। बोलो श्री जगन्नाथ देव की जय, श्री बलदेव भगवान की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय, श्री नित्यानंद राम की जय, श्री गौरांग श्याम की जय, श्रील गुरु परंपरा की जय, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, तुलसी महारानी की जय। बोलो रथ की जय, श्री रथ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। पुस्तिका कई 10-12 साल के वैदिक अध्ययन के बाद मैंने संकलित की है। इसमें टोटल 16 पेज हैं, और एक साइड में 8 पेज, दूसरे साइड में 8 पेज। इसका हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है, अगले साल हम हिंदी में लेके आएंगे, इस साल अंग्रेजी में है। इस पुस्तिका में नित्यानंद गौरांग के तत्व, विशेष करके ये गौर गोपाल मंत्र जो शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, इसका वैदिक शास्त्रों से प्रमाण आदि इस पुस्तिका में लिखा गया है, वो सब आपको सब फ्री में दिया जाएगा। ऊपर है यहाँ, इसके ऊपर बुक्स, तो आप सबको ये ग्रंथ मिलेंगे। और अभी हम कीर्तन करेंगे और जगन्नाथ जी की पहाड़ी।
રમેશ પ્રભુ આટલા કોઈને વેચવા હોય તો વેચી દે.